तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों में परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड को कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट फोर्थ के ऊपर आ चुके हैं। सो यूनिट फोर्थ में हम देखेंगे रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में, यानी कि किस तरीके के क्या कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है, कैसे किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस की, मान लो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से हम रिवॉर्ड का एक पूरा मैनेजमेंट करते हैं, उनको कैसे कंपनसेट करते हैं सो दैट कि उनके अंदर एक तरीके का मोटिवेशन बना रहे। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि एम्प्लॉय कंपनसेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन? देखो, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है, एक तरीके से आप इसको हिंदी में सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है कि एक पूरी राशि या फिर एक तरीके का मुआवजा टाइप का, है ना। तो यहाँ पर लिखा क्या हो कि द सम ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉयर पेज टू एन एम्प्लॉय, यानी कि जो एक एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को, यहाँ पर से इसको ले लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। सो एक जो एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय को पूरा जो अमाउंट पे करता है, बिकॉज जो एम्प्लॉय है वो अपना क्योंकि समय अपना मतलब मेहनत उसकी कंपनी में लगाता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है, क्योंकि वो सर्विस करता है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वजह से जो एक एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को जितनी भी अमाउंट ऑफ मनी देता है, द सम ऑफ मनी देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके का पूरा कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है। सो कंपनसेशन डिटरमाइंस द लाइफ स्टाइल, यानी कि कंपनसेशन क्या बताता है? कंपनसेशन ही डिटरमाइन करता है लाइफ स्टाइल ऑफ एम्प्लॉय इन द सोसाइटी। सपोज अगर कोई लो लेवल का एम्प्लॉय है तो उसका अगर कंपनसेशन कम है, उसको कम राशि दी जा रही है, तो उसकी लाइफ स्टाइल अलग लेवल की होगी। और अगर कोई हायर टॉप मैनेजमेंट का एम्प्लॉय तो उसकी लाइफ स्टाइल में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको आपको देखने को मिले, उसको जो अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है, उसको जो अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि डिटरमाइंस द लाइफ स्टाइल ऑफ एम्प्लॉय इन द सोसाइटी, हिज और हर डेडिकेशन टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी चीज़ को डिटरमाइन करता है कि जितनी भी उसको राशि मिल रही है तो उससे क्या होता है कि जो एक एम्प्लॉय है उसके दिमाग में ये भी रहता है कि उसको कितना डेडिकेटेड रहना है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। जो तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम मिलता है। उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उनकी सैलरी अच्छी होती है। वहीं लो लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 10-20 हज़ार रुपये होती है, और उसके बदले में उनको ओवर टाइम भी मिलता है क्योंकि वो उतना डेडिकेटेड नहीं होंगे, है ना। अगर उनको कभी भी रोक दिया जाएगा तो वो उतना डेडिकेटेड नहीं होंगे, वो भी उनको लगेगा कि भाई 10-20 हज़ार रुपये में हम क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन है उसको, वो इस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना लॉयल है, कितना डेडिकेटेड है, एंड हिज लेवल ऑफ मोटिवेशन। और कंपनसेशन जो मनी है वो उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन को भी निर्धारित करता है ना। कि कंपनसेशन की हेल्प से ही तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे। अगर सैलरी नहीं होगी तो किस चीज़ को लेकर के मोटिवेशन होगा? और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, it includes various compensation such as base salary, wages, bonuses, incentives, benefits such as health insurance, retirement plans and other perks and allowances। जितना भी कंपनी आपको पूरा पे करते हैं, जिसको आप CTC कॉस्ट टू कंपनी बोलते हो, वो सारी की सारी चीज़ें कंपनसेशन के अंदर ही कवर होती हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, कोई एलेक्स नाम का एक कोई बंदा है, स्किल मार्केटिंग मैनेजर ABC कॉर्प, एक ये कंपनी है। ड्यूरिंग हिज Alex's achievements in boosting sales and leading a successful campaign were recognized। उसने काफ़ी अच्छी मेहनत करी, उसके साल के एंड में उसको पता चला कि उसके बॉस को पता चला, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है। एज अ रिजल्ट Alex receives a salary increase, a performance bonuses, उसके बोनसेस में बढ़ोतरी हुई, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई। एडिशनली स्टॉक ऑप्शंस, है ना। इसके अलावा उसको शेयर वगैरह के भी कुछ
मतलब वो मॉनेटरी कुछ अलग तरीके के उसको अवार्ड्स देखने को मिले। सो दिस एग्जांपल शोज हाउ कंपनसेशन इन एचआरएम रिवॉर्ड्स एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इंसेंटिव्स कॉन्टिन्यूड एक्सीलेंस। सो ये पूरा मतलब एक अपने एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में देखा ना। यहाँ पर हमारे पर्पस क्या होते हैं इसको करने के, एम्प्लॉय कंपनसेशन का क्या पर्पस होता है। इससे हमारे जो टैलेंट होते हैं, जितने हमारे लोग होते हैं कंपनी के काम करने वाले, कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़, वो अट्रैक्ट होते हैं, रिटेन होते हैं, है ना। हम किसी कंपनी में भाई आज के समय में होंडा में, मारुति सुजुकी में, या फिर अदर कोई विप्रो हो गया, है ना, और कौन सी बड़ी कंपनी का, कोई भी बड़ी कंपनी में किसी भी बड़ी कंपनी के नाम ले लो, वहाँ लोग काम करना चाहेंगे क्योंकि उस तरीके के उनके अंदर का कंपनसेशन रिवॉर्ड सिस्टम इस तरीके का होता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब लोग देख करके अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ की लीव पॉलिसी, वहाँ का रिवॉर्ड सिस्टम, खाने पीने का इंतज़ाम, सब कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ रिटेन भी होते हैं। ये नहीं कि एक साल काम कर लिया छोड़ करके चले आए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम होता है। इससे मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, फेयर एंड इक्विटेबल पे, यानी कि हम यहाँ पर फेयर एंड इक्विटेबल, यानी कोई भी तरीके की बायसनेस नहीं होती है वुमेन में और मेंस में, है ना। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस होता है। इससे क्या होता है, सपोर्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी बढ़ती है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारे कुछ एक पर्पजेज होते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के। इसकी कुछ एक फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है ना, जॉब में क्या रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस एंड स्किल ऑफ द वर्कर, यानी कि आपके एम्प्लॉय की क्या स्किल मैट्रिक्स है, क्या उसकी स्किल्स हैं, उसको क्या कितना कुछ आता है, तो हम उसको बेसिकली ज़्यादा पे करते हैं, या फिर उस कंपनसेशन जो होता है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सपीरियंस उसको कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ पर वो बंदा काम कर रहा है। जैसे यूपी बिहार में काम करोगे तो बहुत ही कम सैलरी मिलता है, बट वहीं अगर आप कहीं दिल्ली एनसीआर या फिर बेंगलोर साइड चले जाओ तो वहाँ अच्छी सैलरीज आपको देखने को मिलेगी। एबिलिटी टू पे, कितना कंपनी पे कर सकते हैं। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की क्या इमेज है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। तो ये सभी कुछ एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर कंपनसेशन, एम्प्लॉय का कंपनसेशन जो होता है वो इफेक्ट करता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स। तो हम अभी देखते हैं कि कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें कंपनसेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कंपोनेंट्स कैन बी मॉनेटरी कंपोनेंट्स एंड नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट्स। इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स मतलब कि कंपनसेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है हमारा मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि मॉनेटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होता है। मॉनेटरी मतलब जिसका सीधा संबंध मनी से हो, और नॉन मॉनेटरी मतलब कि ऐसी चीज़ें जो एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाती तो है, लेकिन मतलब डायरेक्ट हम उनको पैसे नहीं देते। तो यहाँ पर देखते हैं कि मॉनेटरी कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं कि इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, यानी फाइनेंशियल जिसका सीधा संबंध पैसों से होता है, मनी से होता है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दैट एम्प्लॉयज रिसीव्स अ पार्ट ऑफ देयर कंपनसेशन पैकेज। इनके कंपनसेशन पैकेज में क्या क्या हो सकती है, बेस सैलरी होती है ना, एक बेसिक सैलरी होती है जिसको हम वेजेस बोलते हैं। इंसेंटिव्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, है ना। अलाउंस मतलब समझ रहे हो कि अलाउंस का मतलब क्या होता है कि एक तरीके के एक्स्ट्रा पेमेंट प्रोवाइड टू कवर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस सच है, जैसे कि एचआरए आपको देखने को मिलता है ना। एचआरए एक तरीके का क्या है, आपका ये होता है, आपका जो एचआरए होता है वो मतलब एक तरीके का यहाँ पर क्या होता है कि हाउस रेंट अलाउंस होता है एचआरए, है ना। तो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो एक तरीके का क्या होगा, आपका अलाउंस हो गया, वो आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए दिया जाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, आपके बाइक पेट्रोल का खर्चा दिया जाता है। मील अलाउंस यानी खाने पीने के खर्चे को भी दिया जाता है। तो वो अलाउंसेस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना।
प्रॉफिट शेयरिंग, यानी आपको एक तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग का भी ऑप्शंस मिलता है, जैसे कुछ लोगों अपना शेयर्स वगैरह दे देते हैं ना, तो अब पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज़, ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट्स, ओवर टाइम मिलता है, अटेंडेंस अवार्ड मिलता है, तो दीज आर सम मॉनेटरी बेनिफिट्स जिसका सीधा संबंध पैसों से होता है, और अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है तो वो उनके कंपनसेशन में ऐड होता है और उससे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो हेल्थ इंश्योरेंस उनको दिया जाता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये नहीं हो रहा है कि डायरेक्ट उनको हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक तरीके का हम उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी कि हेल्थ की सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इससे भी लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। रिटायरमेंट के प्लान्स होते हैं, है ना, कंपनी रिटायरमेंट के प्लान देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इससे भी क्या होता है, लोग मतलब रिटेन होने के लिए आते हैं। देन इसके पेड टाइम ऑफ, यानी उनको पेड हॉलीडेज, ये SLCL है ना, कैजुअल लीव्स, स्पेशल लीव्स, ये सभी जितने भी होते हैं, वैकेशंस डेज, सिक लीव, तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना वो आपकी पेड लीव के अंदर काउंट होती है। देन एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, यानी उसके असिस्टेंट्स के प्रोग्राम, जैसे वेलनेस प्रोग्राम या फिर कोई भी तरीके का उनकी हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम हम कर देते हैं। वर्क रिलेटेड चैलेंजेस, तो उससे क्या होता है कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, हम उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, है ना। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, यानी उनको हम क्या दे देते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, कि भाई आप A शिफ्ट में आओ, B शिफ्ट में आओ, जनरल शिफ्ट में आओ, कोई बात नहीं, तो इससे भी उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। देन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, उनको कोई तरीके का मान लो सर्टिफिकेट देना, उन्होंने अच्छा काम किया, तो इससे क्या होता है कि पैसे हम उनको नहीं देना, लेकिन उनको अच्छा लगता है, यानी वो कंपनी में काम करना चाहते हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट ऑन कंपनीज प्रोडक्ट, यानी आपको जितने भी तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट जो भी दिए जाते हैं, जैसे कोई कंपनी AC की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, तो भाई जब उसका एम्प्लॉय AC खरीदेगा उस कंपनी की, तो उसको उसमें डिस्काउंट दे दिया जाएगा, है ना, तो ये चीज़ है। लीव ट्रेवल, यानी हम उसको क्या दे सकते हैं कि आसानी उसको लीव की ट्रेवल, जो कि वो कहीं घूमने फिरने जाए और उसको लीव्स दे दें, उसको बिना उसके सैलरी नहीं काटे, लेकिन उसको लीव्स दे दें। उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी के लिए कुछ एक तरीके का प्लान कर दें, है ना, उसकी शादी में मान लो उसको लीव्स दे दें बिना पैसे काटे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉन मॉनेटरी होती है, जिससे एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन लेवल, उनका रिटेंशन रेट बढ़ता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें कंपनसेशन में ही कवर होती हैं। देन कंपनसेशन मैनेजमेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन। It includes such as job evaluation, salary structuring, है ना, it includes activities, जॉब कंपनसेशन के अंदर कई सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर देखो जॉब इवेल्युएशन, सैलरी स्ट्रक्चरिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड पे एंड बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता करके रखी हूँ कंपनसेशन को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अभी हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। जॉब इवेल्युएशन को आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा है। सैलरी स्ट्रक्चरिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड पे एंड बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय के कंपनसेशन को एक तरीके से वो करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। सो कंसीडर कंपनी ABC एनुअल कंपनसेशन रिव्यू, दे एनालाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड इंटरनल इक्विटी। For instance, when John's dedicated team lead demonstrated exceptional leadership, his salary was increased in alignment with both his achievements and market trends. मतलब यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि मार्केट ट्रेंड्स और अचीवमेंट्स की कंपनी, कोई जो बंदा है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे, और कंपनी को मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से कि दूसरी अदर कंपनीज क्या पे कर रही हैं सेम कैटेगरी के वर्कर को, उसके हिसाब से कंपनी को कंपनसेशन का वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाया गया है कि हम गाइज अभी हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों से एक चीज़ बतानी है कि मुझे मतलब मैं सुबह सुबह उठ करके वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, फिर क्या हो जाता है थोड़ा सा लेट हो जाता है ऑफिस के लिए, तो मुझे मतलब आपको मैनेज करना होगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।